हेलो ऑल। इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे सम प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन सीरीज सॉल्यूशन ऑफ बेसल फंक्शन। सो बेसल फंक्शन का जो सीरीज सॉल्यूशन होता है वो क्या है, जे एन एक्स। बेसल फंक्शन को जे एन एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, इज इक्वल टू समेशन फ्रॉम आर इज इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट माइनस 1 की पावर आर अपॉन आर फैक्टोरियल ब्रैकेट में n प्लस आर फैक्टोरियल into x by 2 की पावर n plus 2r। ओके, सो लेट्स प्रूव देम वन बाय वन। तो पहले हम ये प्रूव करेंगे, फिर ये, फिर ये, फिर ये। ओके, तो या सो लेट्स प्रूव देम। तो पहले में हमें क्या निकालना है, जे एन माइनस एक्स। तो अगर हम यहाँ x की जगह माइनस एक्स रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये दिस इज नथिंग बट जे एन माइनस एक्स, दोनों साइड रख देंगे। तो समेशन r इज इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट, और ये हो जाएगा माइनस 1 की पावर r, जहां जहां x है वहां माइनस एक्स रख देंगे, r फैक्टोरियल, देन यू हैव n प्लस r फैक्टोरियल। ओके, देन यू हैव x, तो x की जगह हो गया माइनस एक्स अपॉन 2 पावर n प्लस 2r, n प्लस 2r। ओके, राइट। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है, नेक्स्ट स्टेप में अगर हम इस वाले टर्म में से माइनस 1 बाहर ले लें तो ये प्लस बन जाएगा। तो इसका मतलब हम लोग लिख सकते हैं, this is r is equal to 0 to infinite minus 1 की पावर r अपॉन r फैक्टोरियल n प्लस r फैक्टोरियल। और इसमें से अगर माइनस 1 बाहर लेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 1, लेकिन यहाँ पावर n प्लस 2r है तो यहाँ भी आ जाएगा n प्लस 2r, और ये हो गया x बाई 2 पावर n प्लस 2r, क्योंकि माइनस आपने बाहर ले लिया है। नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ माइनस 1 की पावर n प्लस 2r। तो माइनस 1 की पावर n प्लस 2r को हम लोग लिख सकते हैं, क्योंकि पावर है तो इसको लिख सकते हैं माइनस 1 की पावर n माइनस 1 की पावर 2 इंटू आर, राइट। ओके, और माइनस 1 की पावर n, ठीक है। लेकिन ये जो 2r है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं माइनस 1 का स्क्वायर इंटू आर। ओके, मल्टीप्लाई में यहाँ पे ये पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ब्रैकेट जब आप ओपन करोगे तो 2 इंटू आर हो जाता है। बट माइनस 1 का स्क्वायर क्या होगा, माइनस 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1, और ये हो गया पावर आर। सो 1 की कोई भी पावर हो, 1/2 1/5 कुछ भी पावर हो, ये हमेशा 1 होता है। इसकी वैल्यू 1 हो गई और आपके पास आ गया माइनस 1 की पावर n। इसका मतलब माइनस 1 की पावर n प्लस 2r को हम लिख सकते हैं माइनस 1 की पावर n। ओके, सो लेट्स राइट इट। तो r इज इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी माइनस 1 की पावर r अपॉन r फैक्टोरियल n प्लस r फैक्टोरियल, देन यू हैव माइनस 1 की पावर n, इस पूरे की जगह लिख सकते हैं, अभी हमने प्रूफ किया। देन वी हैव x अपॉन 2 की पावर n प्लस 2r। अब समेशन r के ऊपर हो रहा है तो इसका मतलब माइनस 1 की पावर n हम समेशन से बाहर ले सकते हैं, तो ये जाएगा माइनस 1 की पावर n, और ये बन जाएगा आपके पास r 0 टू इनफाइनाइट माइनस 1 की पावर r फैक्टोरियल n प्लस r फैक्टोरियल, then you have x by 2 की पावर n plus 2r। ओके, ये हो गया। एंड व्हाट इज दिस वैल्यू, दिस होल वैल्यू इज नथिंग बट योर जे एन एक्स। तो इसका मतलब ये आ गया माइनस 1 की पावर n और जे एन एक्स, ठीक है। तो जे एन माइनस एक्स बराबर माइनस 1 की पावर n जे एन एक्स। इसका मतलब है इफ यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग, तो जे एन एक्स इज इवन व्हेन n इज इवन, है ना, व्हेन n बराबर इवन। देखो अगर इवन फंक्शन होता है तो क्या होता है, माइनस एक्स रखोगे सेम फंक्शन आएगा। तो वो कब पॉसिबल है, जब आप n इवन वैल्यू रखो, 2 4 6 5, 2 4 6 8 कुछ भी वैल्यू रखो, इवन है तो माइनस 1 का इवन पावर वो 1 हो जाता है। तो ये जे एन एक्स जो हो जाएगा इवन फंक्शन हो जाएगा। यही सेम जे एन एक्स जो है इट इज ऑड व्हेन योर n इज ऑड। ऑड फंक्शन क्या होता है कि अगर x की जगह माइनस एक्स रखो तो यहाँ माइनस आना चाहिए। ओके, तो वो कब पॉसिबल है, जब n की पावर ऑड हो।
तो इस तरीके से हम लोगों ने दूसरा प्रॉब्लम डिस्कस कर लिया और इसको प्रूव भी कर लिया। नाउ कम टू द सेकेंड प्रॉब्लम। पहला प्रॉब्लम डिस्कस किया, उसको प्रूव किया। नाउ कम टू द सेकेंड प्रॉब्लम। सेकेंड प्रॉब्लम है वी हैव टू प्रूव J2। सो लेट्स फर्स्ट राइट इट। हमें प्रूफ क्या करना है, J माइनस n फंक्शन ऑफ x is equal to -1 की पावर n, then you have jnx। ओके राइट। तो ये j माइनस n है ना, ये निकालना है हमें। तो इसको निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग लिख लेंगे jnx। सीरीज सॉल्यूशन क्या होता है, सीरीज सॉल्यूशन इज वेरी सिंपल, r is equal to 0 to infinite, then you have -1 की पावर r upon r factorial n plus r factorial x by 2 की पावर n प्लस 2r। ये है सीरीज सोल्यूशन। तो अगर हम n की जगह -n रख दे दोनों साइड, क्योंकि हमें j माइनस n निकालना है, तो रखेंगे तो ये हो जाएगा j माइनस n फंक्शन ऑफ x is nothing but r is running from 0 to infinity -1 की पावर r अपॉन r फैक्टोरियल, और यहाँ पे जब रखोगे तो हो जाएगा -n प्लस r फैक्टोरियल, और ये हो जाएगा x बाई 2, जहाँ जहाँ n है वहाँ -n, तो हो जाएगा -n, दिस इज -n प्लस 2r। ओके, इतनी वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, ये वैल्यू आ जाएगी। लेकिन अगर हम देखें तो यहाँ पे r इज इक्वल टू 0 है, तो ये 0 फैक्टोरियल हो जाएगा। यहाँ रखोगे 0, और n क्या है, n है इंटीजर 1 2 3 4 5। इंटीजर भी हो सकता है और हाफ इंटीजर भी हो सकता है, मतलब फ्रैक्शन भी हो सकता है। ओके, चाहे इंटीजर हो चाहे फ्रैक्शन हो। तो अगर n यहाँ पे रखोगे आप, तो ये हो जाएगा -n, r इज इक्वल टू 0 के लिए ये आ जाएगा माइनस फैक्टोरियल, r इज इक्वल टू 0, फिर r इज इक्वल टू 1 रखोगे तो भी माइनस फैक्टोरियल। ओके, r इज इक्वल टू 0 के लिए ये हो जाएगा माइनस फैक्टोरियल। तो इस माइनस फैक्टोरियल को दूर करने के लिए हम लोग यहाँ समेशन कर सकते हैं। जो मिनिमम समेशन आपका स्टार्ट होगा वो 0 फैक्टोरियल यहाँ होना चाहिए। सो इसको हम ले सकते हैं r इज इक्वल टू n से इनफाइनाइट, r इज इक्वल टू n, फिर n प्लस 1, फिर n प्लस 2, फिर n प्लस 3, तो ये फैक्टोरियल आपका पॉजिटिव आ जाएगा। ओके राइट, r फैक्टोरियल माइनस n प्लस r फैक्टोरियल, देन यू हैव x बाई 2 और माइनस n प्लस 2r। राइट, ओके, इतना आ गया। r इज इक्वल टू n को हम लोग क्या लिख सकते हैं, r इज इक्वल टू n को हम लोग लिख सकते हैं r माइनस n इज इक्वल टू 0। राइट, r माइनस n को क्या लिख सकते हैं, r माइनस n इज इक्वल टू 0। तो अगर r माइनस n आपके पास है, सो लेट r माइनस n बराबर k। ठीक है, तो यहां से आ जाएगा r बराबर n प्लस k। ओके, so let's substitute the value of r here as n plus k। so यहाँ रखोगे r माइनस n, ये k हो गया, k इज इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट हो गया, -1 की पावर r, तो ये हो जाएगा n प्लस k अपॉन r फैक्टोरियल, ये हो जाएगा n प्लस k फैक्टोरियल, देन यू हैव r माइनस n, दिस इज आल्सो r माइनस n, या माइनस n प्लस r, तो इसकी वैल्यू कितनी है, k, कितनी वैल्यू है k। सो ये हो जाएगा k फैक्टोरियल x बाई 2 माइनस n प्लस 2r, सो माइनस n और 2r, तो r की जगह n प्लस 1 n प्लस k रख सकते हैं, हो जाएगा माइनस n प्लस 2n प्लस 2k, दैट मीन्स n प्लस 2k। ओके है ना, 2n माइनस n, तो n हो जाएगा प्लस 2k, तो दिस इज योर n प्लस 2k। ओके, ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास। ओके, सो ये आ गया आपके पास। राइट, तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई, और हम इसको क्या लिख सकते हैं, -1 की पावर n प्लस k को लिख सकते हैं -1 की पावर n। तो लेट्स राइट इट, k इज इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी -1 की पावर n, -1 की पावर k है ना, क्योंकि पावर है तो आप बेस सेम लिख करके पावर अलग अलग लिख सकते हो, और ये हो जाएगा n प्लस k फैक्टोरियल। तो ऐसा करते हैं, k फैक्टोरियल को पहले लिख लेते हैं, k फैक्टोरियल n प्लस k फैक्टोरियल, देन यू हैव x बाई 2 की पावर n प्लस 2k। ओके,
सो नेक्स्ट स्टेप में अब देखो -1 की पावर n जो है वो हम बाहर लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि समेशन k के ऊपर हो रहा है, तो -1 की पावर n को बाहर लिख सकते हैं हम लोग, और ये आ जाएगा j माइनस n फंक्शन ऑफ x, देन यू हैव -1 की पावर n एज आउटसाइड, -1 की पावर n बाहर आ गया, और ये हो गया k is running from 0 to infinite, -1 की पावर k upon k factorial n plus k factorial, then you have x by 2 की पावर n plus 2k। तो अगर हम देखें तो ये हमारे पास क्या आ रहा है, ये आ रहा है jnx। क्यों? क्योंकि jnx में r हो जाता है यहाँ पे r factorial minus n plus r, नो दिस इज नॉट, दिस वन इज योर jnx, ये तो हमने -x रखा हुआ है। तो यहाँ अगर देखेंगे तो -1 की पावर r फैक्टोरियल n प्लस r फैक्टोरियल x बाई 2 n प्लस 2r। तो अब r के ऊपर सम हो रहा है, तो r को हम चाहे तो k ले लें, तो यहाँ भी k, यहाँ भी k, यहाँ भी k और यहाँ भी k हो जाएगा। चाहे तो हम l ले लें, तो यहाँ भी l, यहाँ भी l, यहाँ भी l और यहाँ भी l हो जाएगा। तो जिसके ऊपर सम हो रहा है वो बेसिकली उसको बोलते हैं डमी इंडेक्स। तो डमी इंडेक्स की जगह आप कुछ भी ले सकते हो। ओके, तो अगर हम k ले लेंगे तो हो जाएगा -1 की पावर k फैक्टोरियल n प्लस k फैक्टोरियल x बाई 2 n प्लस 2k। ओके, और वही आपका आ रहा है, दैट मीन्स दिस इज नथिंग बट दिस इज योर jnx विथ डमी इंडेक्स क्या है यहाँ पे k है ना, तो k को आप r भी लिख सकते हो, देयर इज नो कंफ्यूजन अबाउट इट। ओके, सो इस तरीके से हम लोगों ने दूसरा वाला भी प्रूफ कर लिया, दैट इज j माइनस n x इज इक्वल टू -1 की पावर n jnx। ओके, ये वैल्यू आ गया। नाउ लेट्स कम टू द थर्ड एंड फोर्थ प्रूफ। तो थर्ड प्रूफ क्या है आपको, थर्ड प्रूफ जो है वो है j हाफ x अंडर रूट 2 पाई x साइन x, और फोर्थ है j माइनस हाफ x अंडर रूट 2 पाई x cos x। ओके, सो लेट्स प्रूव देम। थर्ड आपके पास है j माइनस हाफ x इज इक्वल टू j प्लस हाफ x इज इक्वल टू अंडर रूट 2 पाई x साइन x। ये प्रूफ है, ठीक है। इसको करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग jnx लिखते हैं। तो योर jnx इज नथिंग बट समेशन ओवर r फ्रॉम 0 टू इनफाइनाइट -1 की पावर r फैक्टोरियल n प्लस r फैक्टोरियल x बाई 2 की पावर n प्लस 2r, ये होता है ना। सो अगर हम इसमें r की वैल्यू रखते चले जाएं तो क्या मिलेगा हमें, तो लेट्स सब्स्टिट्यूट r की वैल्यू 1 2 तक रखते हैं, 0 से स्टार्ट है 1 2। ओके, सो अगर 0 रखेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास -1 की पावर 0, यहाँ आ जाएगा 0 फैक्टोरियल, यहाँ आ जाएगा n प्लस 0 फैक्टोरियल x बाई 2 और n प्लस 2 इंटू 0। फिर दूसरा टर्म क्या होगा, -1 की पावर 1 अपन 1 फैक्टोरियल n plus 1 factorial, and then you have x by 2 की पावर n plus 2 r की जगह 1। फिर तीसरा टर्म क्या हो जाएगा, -1 का स्क्वायर 1 फैक्टोरियल, -1 का स्क्वायर 1 फैक्टोरियल, नॉट 1 फैक्टोरियल, -1 का स्क्वायर यहाँ 2 फैक्टोरियल होगा, दिस इज 2 फैक्टोरियल n plus 2 फैक्टोरियल, n plus 2 factorial, then you have x by 2 की पावर n plus 2 इंटू r की जगह 2 रख देंगे प्लस एंड सो ऑन। ओके, इतनी वैल्यू आ जाएगी। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। सो जे एन एक्स हमारे पास इतना आ गया, इसको सॉल्व करेंगे। सो यू विल गेट जे एन एक्स एज -1 की पावर 0, मतलब ये 1 हो जाएगा, किसी भी टर्म का पावर 0 अगर फाइनाइट क्वांटिटी है तो 1 हो जाएगा। ओके, देन यू हैव 0 फैक्टोरियल, सो ये भी 1 हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या है, n प्लस 0 फैक्टोरियल, दैट मीन्स n फैक्टोरियल। फिर आ जाएगा यहाँ पे x बाई 2 की पावर n, दिस इज x बाई 2 की पावर n। ओके, इतना आ गया। फिर प्लस यहाँ पे -1 की पावर 1, तो यहाँ आ जाएगा माइनस, दिस इज माइनस
और 1 फैक्टोरियल, सो -1 अपान 1, और ये हो गया n+1 फैक्टोरियल। ओके, राइट। देन यू हैव x/2, और ये हो जाएगा पावर n+2 इंटू 1, मतलब 2, n+2 हो जाएगा, n+2 हो गया। ओके, और फिर इसके बाद है -1 का स्क्वायर, मतलब +1, तो ये +1 हो गया, डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल n+2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल n+2 फैक्टोरियल, फिर आ जाएगा x/2 की पावर, n+2 इंटू 2 मतलब 4, तो n+4 प्लस एंड सो ऑन। ओके, इतना आ जाएगा। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई। और अगर हम इसको थोड़ा सा इस तरीके से लिखें तो क्या आ जाएगा, सो दिस इज 1/n फैक्टोरियल x/2 की पावर n -1/1 इंटू n+1 फैक्टोरियल, तो ये n+1 फैक्टोरियल हो गया। n+1 फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हैं, n+1 इंटू n फैक्टोरियल, है ना, राइट। फिर इसको हम लिख सकते हैं x/2 की पावर n और x/2 की पावर 2, क्योंकि पावर ऐड हो जाएगी, मल्टीप्लाई करोगे तो ये जस्ट पावर को हमने अलग अलग लिख लिया है। ओके, देन यू हैव 1/2 फैक्टोरियल, n+2 फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हैं, n+2, देन वी कैन राइट इट एज n+1, फिर लिख सकते हैं n फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल तक लिखना है। सो n+2, एक और घटाओ, n+1, फिर एक और घटाओ, लास्ट फैक्टोरियल n फैक्टोरियल हो जाएगा। फिर ये हो जाएगा x/2 का पावर n, एंड देन यू हैव x/2 की पावर 4, और ये प्लस माइनस प्लस, तो ये भी माइनस ही होगा, दिस इज नेगेटिव। ओके, एंड दिस इज आल्सो नेगेटिव, यहाँ भी ये नेगेटिव होगा। ओके, राइट। तो ये वैल्यू आपके पास आ गई। और अगर हम देखें तो हमारा x/2 की पावर n फैक्टोरियल इस पूरे में से कॉमन है, सो लेट्स टेक दैट आउटसाइड, ये हो जाएगा 1/n फैक्टोरियल x/2 की पावर n कॉमन, यहाँ बचेगा 1 माइनस, यहाँ क्या बचेगा 1/n+1, और ये हो जाएगा x/2 का स्क्वायर। ओके, यहाँ क्या बचेगा 1/2 फैक्टोरियल मीन्स 2, और n+2 n+1। ओके, एंड देन यू हैव x/2 की पावर 4 माइनस n सो ऑन। ओके, राइट, ये आ गया। लेट्स कॉल दिस इक्वेशन एज योर इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब इसको हम प्रॉब्लम 3 में भी यूज करेंगे और 4 में भी यूज करेंगे, राइट। ओके, सो लेट्स कम टू द प्रॉब्लम नंबर 3। प्रॉब्लम 3 क्या है, j हाफ, दिस इज j हाफ, j n की जगह हाफ है, x इज इक्वल टू √2 π/x sin x। ओके, सो करते हैं हम लोग n इज इक्वल टू प्रूफ पुट करते हैं हाफ, तो जब n इज इक्वल टू हाफ पुट करेंगे तो दिस इज योर हाफ x, दिस इज योर 1/2 फैक्टोरियल, राइट, n की जगह हाफ, फिर आ जाएगा x/2 की पावर n, दैट मीन्स हाफ, फिर 1 माइनस 1/2 प्लस 1, और फिर हो जाएगा x/2 का होल स्क्वायर, देन यू हैव 1/2, n की जगह रखेंगे 1/2 प्लस 2 एंड 1/2 प्लस 1, और ये हो जाएगा x/2 का होल पावर 4 माइनस एंड सो ऑन। ओके, या लेट्स मेक इट ब्रैकेट हियर, राइट, इतनी वैल्यू हो जाएगी। ओके, सो इसको अगर हम सॉल्व करें सो ये हो जाएगा आपके पास j हाफ फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू 1/2 फैक्टोरियल, तो ये हो जाएगा 1/2 फैक्टोरियल, और यहाँ पे हो जाएगा √x/2, क्योंकि x/2 का पावर 1/2 है, तो ये हो जाएगा √x/2, फिर यहाँ ब्रैकेट स्टार्ट। ओके, 1 माइनस, दिस इज 1/2 प्लस 1, तो अगर 1/2 प्लस 1 नीचे है तो एलसीएम ले लोगे, एलसीएम आ जाएगा 2, क्योंकि यहाँ 1 है तो 1 के नीचे 1 मान सकते हो, सो यहाँ 2 है तो ये 1
और ये 2 से यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, दैट मीन्स 3/2। ओके, तो इसका मतलब यहाँ पे आ गया 3/2, दिस इज 1/3/2। परफेक्ट। देन यू हैव x/2 का होल स्क्वायर। तो x/2 का होल स्क्वायर, इसको भी हम लोग बाहर निकाल लेते हैं, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर और 2 का स्क्वायर मतलब 4 हो जाएगा। ओके, एंड देन यू हैव प्लस, राइट। फिर हमारे पास क्या है, फिर हमारे पास ये टर्म है, तो यहाँ 2 है तो 2 ऐसे लिख देते हैं, तो 1/2, और फिर है 1/2 प्लस 2, तो 1/2 प्लस 2 को सॉल्व अगर करें तो यहाँ 1 मान सकते हैं नीचे, एलसीएम हो गया 2, तो 1 प्लस 4 दैट इज 5/2। ओके, सो दिस इज योर 5/2। फिर क्या जाएगा, 1/2 प्लस 1, ये तो हमने सॉल्व ही किया हुआ है, 3/2। ओके, इतनी वैल्यू आ गई। और ये हो गया x की पावर 4/2 की पावर 4, तो x की पावर 4 और 2 की पावर 4, 2 इंटू 2 4, फिर 2 8, फिर 2 16, माइनस एंड सो ऑन। इतनी वैल्यू आ गई, और ये 2 से आपका 2 कैंसिल हो जाएगा और ये 2 ऊपर चला जाएगा, तो दिस विल बिकम 1/2। ओके, सो दिस इज 1/2 फैक्टोरियल। इसको तो हम कुछ नहीं कर सकते, इसको तो ऐसे लिखना पड़ेगा, √x/2, और फिर ये आ जाएगा आपके पास 1 माइनस, ये 2 ऊपर गया, 2/3 हो जाएगा, x स्क्वायर अपान 4 प्लस ये 2 ऊपर गया, 5 इंटू 3, x की पावर 4 अपान 16 माइनस एंड सो ऑन। ओके, ये वैल्यू आ जाएगी। नाउ 2 4, तो 2 बचेगा यहाँ पे, 2 16 8 बचेगा यहाँ पे, इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/1/2 का फैक्टोरियल √x/2, ये न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई हो रहा है, और फिर उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस, देन यू हैव 1/3 x²/2। ओके, देन यू हैव 1/5 इंटू 3 x की पावर 4/8 माइनस एंड सो ऑन। ठीक है, इतनी वैल्यू आ गई आपके पास, राइट। ओके, सो ये वैल्यू आ गई, और अगर हम वैल्यू निकालना चाहें इस 1/2 फैक्टोरियल की, तो इसकी वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, तो इसकी वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं यूजिंग गामा फंक्शन। सिंस गामा 3/2 क्या होता है, गामा 3/2 होता है, इसमें से एक घटा दीजिए तो ये हो जाएगा, फार्मूला यूज करें हम लोग, गामा n इज नथिंग बट n-1 फैक्टोरियल, ये होता है, नहीं, 1 सेकेंड, योर गामा n इज इक्वल टू n-1 factorial, this one, okay, gamma n is equal to n-1 factorial, right। तो अगर हम यहाँ से लिखें तो इसको हम लिख सकते हैं, और एक हमारे पास और फार्मूला होता है कि आपके पास एक तो गामा n इज इक्वल टू n-1 फैक्टोरियल होता है, और जैसे गामा 3/2 की वैल्यू निकालनी है तो ये हो जाएगी 1/2 गामा 1/2, ठीक है, 1/2 गामा 1/2, दैट मीन्स गामा n इज इक्वल टू n-1 गामा n-1, ओके, बट गामा हाफ की वैल्यू होती है √पाई, सो दिस इज 1/2, और ये हो जाएगा √पाई गामा हाफ की वैल्यू। गामा 3/2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, अभी हमने देखा गामा अगर n है तो इसको लिख सकते हो n-1 फैक्टोरियल, दैट मीन्स LHS आपका हो जाएगा n-1, तो इसमें से एक घटा दो, तो 3/2 में से अगर एक जाएगा सो LCM आ जाएगा 2, सो 3 यहाँ मान सकते 1, तो LCM 2 आ गया, तो 3 माइनस 2 दैट मीन्स 1/2, तो गामा n-1 फैक्टोरियल, ये वाला फार्मूला अगर यूज करेंगे तो ये हो जाएगा 3/2 माइनस 1 फैक्टोरियल, दैट इज 1/2 फैक्टोरियल। ओके, या है ना, गामा n इज इक्वल टू n-1 फैक्टोरियल, तो इसमें से एक घटा दीजिए, 1/2 फैक्टोरियल हो गया, इज इक्वल टू √π/2, है ना, √पाई है, यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो ये √π/2 आ जाएगा। ओके, सो इसकी वैल्यू हम लोगों ने निकाल लिया है, राइट, और ये आ गया j half x इज इक्वल टू
1 अपान अंडर रूट पाई बाई 2 और ये हो गया अंडर रूट एक्स बाई 2 अंडर रूट एक्स बाई 2 और ये आपके पास आ गया। तो अगर हम इसमें x ले लें और x से मल्टीप्लाई कर दें, x से क्या करें, मल्टीप्लाई करें यहाँ पे और डिवाइड करें, तो 1 अपान एक्स यहाँ आ गया और एक x से अंदर मल्टीप्लाई हो गया, तो ये बच जाएगा x माइनस एक्स क्यूब अपान 3 इंटू 2 प्लस एक्स की पावर 5 अपान 5 इंटू 3 इंटू 8, ठीक है, माइनस एंडरसन। अब हमें कुछ कुछ दिखने लगा है साइन एक्स का एक्सपेंशन। साइन एक्स का एक्सपेंशन क्या होता है? सो योर साइन एक्स एक्सपेंशन इज एक्स माइनस एक्स क्यूब अपान 3 फैक्टोरियल फिर प्लस एक्स की पावर 5 अपान 5 फैक्टोरियल माइनस एंडरसन। ओके, इतनी वैल्यू होती है। सो अब इसको हमें बनाना पड़ेगा इसी फॉर्म में। क्या ये साइन एक्स का एक्सपेंशन है, तो इसीलिए हम लोगों ने क्या किया है, एक्स से अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये एक्स आ गया, एक्स क्यूब आ गया, एक्स 5 आ गया। नीचे अभी हमारे पहला टर्म तो ठीक है, दूसरा टर्म भी 3 फैक्टोरियल, तो 3 इंटू 2 3 फैक्टोरियल हो जाएगा, लेकिन क्या ये 5 फैक्टोरियल है, ये हमें चेक करना पड़ेगा। सो लेट्स सॉल्व इट। तो ये हो गया 2 ऊपर चला जाएगा, सो 2 अंडर रूट पाई और ये हो गया अंडर रूट एक्स पान अंडर रूट 2। तो ऐसा कर सकते हैं, अलग अलग लिख सकते हैं इसको। तो इसको लिख सकते हैं अंडर रूट एक्स और इसको लिख सकते हैं अंडर रूट 2। ओके, देन यू हैव 1 अपान एक्स और ये हो जाएगा एक्स माइनस एक्स क्यूब 3 इंटू 2, यहाँ 1 मान सकते हो, तो 3 फैक्टोरियल हो गया प्लस एक्स की पावर 5, तो 5 इंटू 3 इंटू 8, इसको क्या लिख सकते हैं, 5 इंटू 3 इंटू 8 को लिख सकते हैं 4 इंटू 2 और इंटू 1 मान ही सकते हैं क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करोगे कोई चेंज नहीं आएगा। 4 को इधर लिख सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव होता है, सो 5 4 3 2 1 एंड दिस इज व्हाट, दिस इज योर 5 फैक्टोरियल। ओके, इसका मतलब 5 3 8 की जगह हम लोग लिख सकते हैं 5 फैक्टोरियल माइनस एंड सो ऑन। और ओके, ये वैल्यू आपके पास आ गई और इसको थोड़ा सा सॉल्व करें अगर, तो ये हो जाएगा 2 यहाँ है, यहाँ अंडर रूट 2, तो यहाँ अंडर रूट 2 बचेगा, यहाँ अंडर रूट पाई है तो यही रहेगा, यहाँ अंडर रूट 2 बच गया, यहाँ अंडर रूट पाई बच गया, अंडर रूट एक्स यहाँ है और यहाँ एक्स है, तो यहाँ क्या बच जाएगा, यहाँ बचेगा अंडर रूट एक्स। ओके, एंड दिस इज व्हाट, दिस इज योर साइन एक्स। साइन एक्स का एक्सपेंशन है ये और इतना आ गया, दैट मीन्स इट इज नथिंग बट अंडर रूट 2 बाई पाई एक्स, अंडर रूट 2 बाई पाई एक्स साइन एक्स। ये वैल्यू आ गई जे हाफ एक्स की। जे हाफ एक्स की वैल्यू क्या आ गई, अंडर रूट 2 अपान पाई एक्स साइन एक्स, ठीक है, और यही हम लोग प्रूव करना चाह रहे थे। तो इस तरीके से हमने तीसरा वाला प्रॉब्लम किया। लेट्स कम टू द प्रॉब्लम नंबर 4। 4 प्रॉब्लम जो है उसमें क्या प्रूफ करना है, तो 4 प्रॉब्लम में आपको प्रूफ करना है जे माइनस हाफ फंक्शन ऑफ एक्स इज नथिंग बट अंडर रूट 2 बाई पाई एक्स, 1 सेकेंड, अंडर रूट 2 बाई पाई एक्स इंटू कॉस एक्स। ओके, तो मतलब यहाँ पे अगर माइनस हाफ ले लोगे तो यहाँ cos x आ जाएगा। कैसे कैसे करेंगे, इसको करने के लिए हम लोग यूज करेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या है, इक्वेशन 1 जो आपके पास है वो ये है, राइट। तो इसको हम ऐसा करते हैं, यहाँ से कॉपी कर लेते हैं इक्वेशन 1 को कॉपी करेंगे और ये आपके पास आ जाएगा, 1 सेकेंड, सो लेट्स कॉपी इट एंड लेट्स पेस्ट इट। ओके, सो ये आपके पास वैल्यू है जे एन एक्स की, राइट। तो अगर हम इसमें n इज इक्वल टू माइनस हाफ रख दें तो क्या आ जाएगा आपके पास वैल्यू, सो सी, सो दिस इज जे माइनस हाफ, 1 अपान n की जगह रखेंगे माइनस हाफ फैक्टोरियल हो गया, फिर x बाई 2 की पावर माइनस हाफ, फिर 1 माइनस n की जगह रखेंगे माइनस हाफ प्लस 1 x बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस 2
n की जगह रखेंगे -12 + 2 -12 + 1. ओके, then you have x/2 की पावर 4 माइनस एंड सो ऑन. इतनी वैल्यू आ जाएगी. और ये आ गया -12 फैक्टोरियल. इसको हम अभी ही कर लेते हैं. सो व्हाट इज योर -12 फैक्टोरियल? -12 फैक्टोरियल क्या हो जाएगा? तो -12 फैक्टोरियल निकालने के लिए हम लोग यूज करेंगे गामा हाफ की वैल्यू कितनी होती है? √पाई. गामा हाफ की वैल्यू कितनी होती है? √पाई. बट व्हाट इज गामा हाफ? अगर हम ये फार्मूला यूज करें कि गामा n इज इक्वल टू n-1 फैक्टोरियल, तो क्या हो जाएगा? हाफ में से एक घटा करके ये हो जाएगा हाफ -1 फैक्टोरियल √पाई. बट व्हाट इज हाफ -1? तो हाफ में से अगर आप -1 घटाओगे तो यहाँ 1 मान लो, एलसीएम आ जाएगा 2. सो दिस इज 1 - 2. 1 - 2 मतलब -1/2. तो इसकी वैल्यू आ जाएगी -1/2. ओके, सो ये आपके पास वैल्यू आ गया. यानी -1/2 का फैक्टोरियल है √पाई. तो यहाँ रख दीजिए एंड यू विल हैव j -12 फंक्शन ऑफ x भी लिख लेते हैं और ये हो जाएगा. ओके, सो दिस इज योर √पाई. इसकी वैल्यू कितनी आई? √पाई. तो यहाँ जस्ट √पाई रख देंगे हम. ठीक है, फिर इसके बाद क्या है? इसके बाद आपके पास है x/2 की पावर -12. तो अगर x/2 की पावर -12 है तो इसका मतलब है कि अगर आप इसको ऊपर ले जाओ, इसको नीचे ले जाओ तो ये पावर प्लस हो जाएगी. दैट मीन्स इसका इनवर्स अगर करोगे तो ये पावर आ जाएगी +12. ओके, 2/x की पावर +12. देन यू हैव ब्रैकेट 1 माइनस. अब देखो यहाँ क्या है? -12 + 1. तो -12 + 1 यहाँ मान लेते हैं 1. एलसीएम आ जाएगा 2. तो ये हो गया -1 और ये हो गया +2. तो -1 + 2 दैट इज 1/2. तो क्या जाएगा यहाँ पे? यहाँ जाएगा 1/2. राइट. देन यू हैव x² 4, क्योंकि 2 का स्क्वायर मतलब 4. परफेक्ट. देन यू हैव 1/2 प्लस 1/2. ओके, सो 1/2 -12 + 2. इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो -12 + 2 ये हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा 1 और 2 का 2 हो जाएगा. सो दिस इज -1, दिस इज +4. दैट मीन्स इट इज योर 3/2. ओके, सो सब्सटीट्यूट 3/2 हियर. इसकी वैल्यू, और इसकी वैल्यू हम लोगों ने हाफ निकाल ही रखा है. ये निकाला था हाफ. सो ये हो गया हाफ और फिर ये हो गया x की पावर 4. ओके, और 2 की पावर 4 का मतलब क्या हो गया? 2 × 2 4, फिर 2 8, फिर 2 16. ओके, फिर माइनस एंड सो ऑन. इतनी वैल्यू हो जाएगी और बस हमारे पास ये वैल्यू आ गई है. अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे. सो 2 से 2 कैंसिल, यहाँ 2 बचा, ये 2 पर जाएगा, ये भी 2 पर चला जाएगा. तो दिस इज 1/√पाई और ये पावर +12 है, मतलब ये है √2/x. फिर आपके पास यहाँ पे है 1 - 2x²/4. 2 ऊपर चला जाएगा, नीचे आ जाएगा 1. फिर यहाँ पे हो गया आपके पास प्लस, ये 2 ऊपर चला जाएगा, यहाँ बचा 3. फिर ये हो गया x की पावर 4/16 माइनस एंड सो ऑन. ओके, ये वैल्यू आ गई और ये √पाई और इसमें मल्टीप्लिकेशन हो रहा है तो इसको हम लिख सकते हैं √2/पाई(x) और यहाँ पे हो जाएगा 2 × 2. तो यहाँ 2 बचेगा, 2 × 8. ओके, so this is 1 - x²/2. राइट. और ये 3 × 8 को हम क्या लिख सकते हैं? 3 × 8 को हम लिख सकते हैं 3. 8 का मतलब है 4 × 2 और एक 1 भी मान सकते हैं यहाँ पे, उससे कोई दिक्कत की बात नहीं है. राइट, तो इसको 1 मान सकते हो यहाँ पे. सो 3 × 4 × 2. 4 को पहले लिखते हैं, 3 को बाद में लिखते हैं, फिर 2, फिर 1. एंड दिस इज व्हाट? दिस इज योर 4 फैक्टोरियल. इसका मतलब 3 × 8 की जगह क्या लिख सकते हैं? 4 फैक्टोरियल. है ना, ये 2 है तो 2 का मतलब 2 फैक्टोरियल माइनस एंड सो ऑन.
एंड दिस इज व्हाट, दिस इज योर एक्सपेंशन ऑफ cos x। cos x का एक्सपेंशन क्या होता है? योर cos x इज नथिंग बट 1 माइनस x स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल x की पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल माइनस एंड सो ऑन। ओके, ये होता है आपके पास। तो यही टर्म आ रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लोग यूज कर सकते हैं cos x, और ये आ गया अंडर रूट 2 अपॉन पाई एक्स और cos x। तो इस तरीके से हम लोगों ने प्रूफ कर लिया लास्ट प्रॉब्लम, जो कि है j हाफ फंक्शन ऑफ x, दिस इज योर x इज इक्वल टू अंडर रूट 2 पाई एक्स इंटू cos x।